नमस्कार दोस्तों, तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपको दिया रैशनल नंबर 25/8 इंटू 2/5 माइनस 3/5 इंटू -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस नंबर्स। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कीजिए। अगर ये ब्रैकेट अंदर है, बोडो मास तो आपको पता ही होगा, बोडो मास में क्या होता है कि कैंसल आउट होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ कितना 8 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, आपको पता है कि 2 का टेबल में 8 आता है, तो पहले यहाँ पे लिखिए 25 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे 8, यहाँ पे आएगा 5 माइनस 3/5 इंटू -10/9। ठीक है, ये आया। अब इसको क्या करना है, जो कटेगा काटिए, जो नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। तो देखिए 5 या 25, तो 5 का टेबल लिखिए 5। ठीक है, यहाँ 2 का टेबल में 8 आता है 4 टाइम। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट अंदर में है तो इसको कैंसिल आउट कीजिए। 3 का टेबल में 9 3 टाइम आता है, 5 का टेबल में 10 2 टाइम आया था, तो यहाँ पे 2 लिखिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या बचा हुआ, सिर्फ 5 बचा हुआ, तो यहाँ पे लिखिए 5। नीचे में क्या बचा हुआ, सिर्फ 4 बचा हुआ, तो 4। ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस का साइन दीजिए। अब देखिए यहाँ 1 1 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या है 2 और 3, क्या बचा, ऊपर में 2 बचा सिर्फ, और नीचे क्या बचा हुआ 3, तो 2/3 लिखिए, और माइनस भी है तो -2/3। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या आता है, प्लस हो जाता है, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ प्लस का साइन रखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है तो आपको पता ही होगा किस तरह सॉल्व करते हैं। तो नंबर को कि देखिए, सबसे पहले क्या एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, तो आपको पता है एलसीएम कितना आएगा, तो बोलिएगा 12 इसका एलसीएम आएगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो ऊपर में रहता है उसको लिखिए 5 इंटू 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 4 का टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, तो आप बोलिएगा 3 टाइम में, तो यहाँ पे 3 लिखिए। ठीक है, यहाँ जो साइन रहेगा उसको लिखिए प्लस, और यहाँ पे 2 है इंटू 3 का टेबल में 12 कितना टाइम में आता है, 3 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो आप बोलिए 4 बार में, तो यहाँ पे लिखिए 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 15 प्लस 2 इंटू 4 कीजिए, कितना है 8/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, तब बोलिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 और 8 को जोड़िएगा, 15 और 8 को जोड़िए कितना आएगा, तब बोलिएगा यहाँ पे आएगा 23, और नीचे क्या आएगा 12 का 12। तो ये आपका आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम ये क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा। तो देखिए, ब्रैकेट अंदर है, आपको पता है बोडो मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का काम होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, वो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का अंदर में जो है उसका काम कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना है 5 इंटू 2/15। अब देखिए कुछ कटेगा तो काटना है आपको, यहाँ पे लिखिए 5 इंटू 2/15। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या है, -6 इंटू 2/9। अब देखिए, अब कुछ कैंसिल आउट होगा तो कीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है। देखिए 5 है, यहाँ पे 15, तो 5 के टेबल में 15 कितना बार में आता है, बोलिएगा 3 बार में, तो 3 यहाँ पे लिखिए 3। ठीक है, अब तो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वही होगा। उसके बाद देखिए ये 6 है, यहाँ 3 है, 9 है, तो दोनों पता है कि आपको 3 का टेबल में दोनों आता है, दोनों कितना 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे लिखिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब इसको कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, इसको 2 और 2 को कैंसिल नहीं कीजिए, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला ही कैंसिल होता है, सीधा सीधा वाला नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखिए 2 है तो -2, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी कि प्लस लगा दीजिए। 2 है लिखिए 2, और नीचे क्या है 3 है 3। अब देखिए
सॉरी ये देखिए 2 यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा 4। अब एलसीएम लीजिएगा तो आपको पता है 3 का एलसीएम 3 ही होगा, 3 लीजिए। अब आपको पता होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो क्या होता है कि यही उतर जाता है, तो लिखिए -2 अब +4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो -2 है +4। देखिए कभी भी -1 आया है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है 4, तो माइनस यहाँ पे 1 2 है, तो इसको घटाना ही है, नहीं का जोड़ दीजिएगा 2 + 4 जोड़ दीजिएगा तो 6 आएगा, उस तरह से नहीं, -1 रहेगा, ठीक है। आपका कभी -1 रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ही होगा। साइन डिपेंड करेगा, जो बड़ा नंबर है उस पर साइन डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -2 है +4, ठीक है। आपको क्या बताएं कि सब्ट्रैक्ट होगा, तो देखिए 4 से 2 घटाइए, अभी नॉर्मली लीजिए 4 से 2 घटाइए कितने का 2 आएगा, ठीक। अब साइन का क्या बोले कि जो बड़ा नंबर रहेगा उसी पे डिपेंड रहेगा, तो बड़ा क्या 4 है, 4 क्या है, क्या प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस दीजिए, चाहे नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस में साइन दिया जाता है, ठीक है। और नीचे क्या बचा हुआ 3, बस ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 × 1/6 + 5/3 × 7/2 - 13/8 × 4/3। इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या बताए हैं, ब्रैकेट अंदर में है उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट अंदर वाला सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए डेट काट दे, कैंसिल कर दे, तो देखिए 3 2 जो कितना था 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 5 है 3 है 7 है 2 है, कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कितना है 13 8 4 और 3, ये कैंसिल आउट हो सकता है, 4 2 जा होता है 8, ठीक है। अब ऊपर में क्या है, यहाँ पे 1 है और नीचे क्या है 2 × 2 कितना कीजिएगा 4 आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला काम हो चुका है, ये ब्रैकेट का काम हो चुका है। यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए। अब यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो डायरेक्ट इंटू कीजिए, 5 7 कितना है 35, 3 और 2 3 2 जा 6 होता है, तो फिर लिखिए 6, ठीक है। फिर क्या है माइनस का साइन माइनस दीजिए। अब यहाँ क्या बचा 13 बचा हुआ ऊपर में ये 4 तो कैंसिल हो गया, तो 13 × 1 कीजिएगा तो 13 आएगा, ठीक है। 2 नीचे है और 3, तो 2 × 3 कीजिएगा कितना आएगा, 2 × 3 कीजिएगा तो आया 6, ठीक है। कितना है 6। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए कितना आएगा। अब आपको पता होगा कि क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। नीचे वाला को क्या एलसीएम लीजिएगा, तो देखिए 4 6 6 का एलसीएम लीजिएगा, तो लिखिए यहाँ पर 4 6 और 6, 2 टेबल लीजिए 2 3 और 3 का टेबल में लीजिए 2 1 और 1। अब क्या है देखिए 2 × 3 × 2 कितना होगा, तो देखिए 2 और 3 6 6 3 जा 6 2 जा 12, यानी कि एलसीएम आपका 12 है। एलसीएम आपका कितना है 12 है, तो 12 आ गया। अब इसको क्या करना है, हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो लीजिए सबसे पहले क्या कहना है, ये चलिए ये पे 12, ठीक है। अब यहाँ कितना है 1 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 तो यहाँ पे लिखिए 1 × आपको पहले भी बताए हैं। अब देखिए कितना है, यहाँ 4 है यहाँ 12 है, तो 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, तब बोले 3 टाइम में, तो यहाँ पे लिखिए 3, फिर यहाँ पे लिखिए प्लस 35 है तो 35 × 6 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 2 बार में, प्लस माइनस यहाँ माइनस का साइन है 13 दीजिए × 6 है यहाँ 12 है, 6 है 12 है, तो 6 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो बोलिएगा 2 बार में। अब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, तब बोलिएगा यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3 × 1 कीजिएगा 3 आया, प्लस इसको सॉल्व कीजिए 35 × 2 कितना आएगा, 35 × 2 कीजिएगा तो 70 आया, माइनस 13 × 2 कीजिएगा, 13 × 2 कीजिएगा कितना आएगा 26। अब यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। बॉडम मास में आपको पता ही होगा किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 73 है,
इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 73 माइनस 26/12। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 3 से तो 6 घटेगा नहीं, तो 1 कैरी लेंगे 13 से 6 कटेगा तो 7, 1 कैरी तो 6 और 2 कीजिएगा तो आया 4/12। अब इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कीजिएगा, फ्रैक्शन में लाइएगा, 12 को डिवाइड कीजिए कितना 47 के साथ, कितना आएगा यहाँ पे, तब बोलिएगा 12 4 जा 48 आता है, लेकिन इसे कम लेना है तो 12 3 जा 36, 36 आता है, 36 लीजिएगा घटाइएगा तो 11 आया। बस इसको आप क्या इन प्रॉपर में लिख दीजिए, सॉरी मिक्स में लिखिए, कितना यहाँ पे 3 11 ये 12, ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।